नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे पर्यावरण की क्लास की बात करेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न पर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास नंबर ये 4th है। इसके पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है बाय जायसवाल सर, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ईवीएस पर्यावरण में 30 ऑफ 30 लाना है, तो प्रत्येक क्लास साथियों इंपॉर्टेंट है। और आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा पर्यावरणीय भूगोल जियोग्राफी का रहेगा, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और ये 3 ऐसे मंडल आपको पता है 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे आपका टॉपिक है, जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ आपका स्कोर जानेंगे, आपका फीडबैक जानेंगे कि इस क्लास पर इस 20 प्रश्नों में आपका फीडबैक क्या है। पहला प्रश्न है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। जी हाँ, पहला जो है कृत्रिम उपग्रह का नाम भास्कर था, आर्यभट्ट था, रोहिणी था या एडुसेट था। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह का नाम था वह क्या था आपका, वह कहला जाएगा आर्यभट्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर देखो सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, जबकि भास्कर का प्रक्षेपण जो है 7 जून 1979 में, रोहिणी का 10 अगस्त 1979 में और एजुसेट का 20 सितंबर 2004 को हुआ था। तो आर्यभट्ट, साथ ही साथ आपका भास्कर का प्रक्षेपण, रोहिणी का और एडुसेट का, चारों को हमने बता दिया जो आपके ऑप्शंस पर दिए गए थे। तो चारों में से कोई भी पूछा जाएगा आपसे बन जाना चाहिए। आइए बात करते हैं द्वितीय प्रश्न के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कि ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा जो है उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है या पश्चिमी तारे को कहा जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है टेट एग्जाम को एक ही बार में फतेह करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। लगभग आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि उत्तरी तारे को भी ध्रुव तारा कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है मकर रेखा है। मकर रेखा कौन सी कहलाती है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मकर रेखा हमारी 23 डिग्री 1/2 साउथ अक्षांश की बात करेंगे, डिग्री की बात करते हैं, यानी यहाँ पे कितना किया गया है 231। ठीक है, 23 1/2 अक्षांश साउथ। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, साउथ मतलब दक्षिण। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 1/2 अक्षांश कर्क रेखा, दक्षिणी में 1 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और 22 सितंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। आपके वरुण का है, बुध का है, शनि का है या शुक्र ग्रह का हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिए। देखिए, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। आप सभी जानते हैं कि शनि ग्रह का टाइटन जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है, और पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह कौन है, सभी जानते होंगे। ठीक है, वह आपकी है चंद्रमा। ये अब नॉर्मल नहीं, अदर जो आपके उपग्रह हैं उनसे संबंधित आपके अदर जो ग्रह हैं उनके उपग्रह पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब शनि के पास 82 उपग्रह हैं। टाइटन शनि सबके सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। वरुण अर्थात नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं, इनमें से ट्रिटोन और मेडिड इनके प्रमुख हैं। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रत्येक प्रश्न को डिटेल के साथ जानते हैं, क्योंकि हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तब भी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न पर चल रही है, सिलेक्शन को ध्यान में रखकर चल रही है। सूर्य से निकटतम ग्रह बताइए। सूर्य ग्रहों से संबंधित जरूर प्रश्न आता है, चाहे निकटतम आए, चाहे मध्य का पूछा जाए, चाहे आरोही अवरोही क्रम पूछा जाए। ठीक है, तो सूर्य से निकटतम जो ग्रह कहलाता है वह कहलाता है बुध।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये होते हैं क्रम, ठीक है, दूरी के आधार पर। कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको ध्यान दें दूरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और सभी जानते हैं बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह जो होता है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन को होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर को होता है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हम बात करेंगे दिसंबर महीने में, वो भी आपके 22 दिसंबर बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और यह घटना क्या कहलाता है? इस घटना चक्र को मकर संक्रांति कहते हैं। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है, आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 7वां प्रश्न कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमनोत्तर पर खींची है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यमनोत्तर रेखा। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को जो 180 डिग्री मेरिडियन यमनोत्तर पर खींची है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और इस रेखा में पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टूटता तारा अर्थात उल्का ये क्या होते हैं? तो टूटता तारा और उल्का जो होते हैं वे क्या होते हैं? सभी लोग जानते हैं, ये उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, इनको ही टूटता तारा या उल्का कहते हैं। ये चमकदार होते दिखाई देते हैं, इनका कारण है जैसे ही पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं वायु के घर्षण के कारण, ठीक है, वायु में घर्षण के कारण ही ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें यह टूटता तारा या उल्का पिंड दिखाई देते हैं, इनका नाम है। केवल वायु के घर्षण बल के लगने के कारण ही ये आग पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। देखिए, कोई भी नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो किसी भी नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर पड़ता है, उसका कितना पृष्ठीय ताप है, ठीक है, तो वह रंग निर्भर करता है किसी भी नक्षत्र का, उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। और आप सभी लोग जानते हैं नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है और पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सभी लगभग जानते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कार्य एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, बुध के बाद शुक्र आता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। परीक्षा के जैसे इंपॉर्टेंट आपको की पॉइंट जानेंगे बाई जायसवाल सर। देखिए, महाविस्फोटक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो एब जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा दिया गया है। पृथ्वी की एक मंदाकिनी कौन है? दुग्ध मेखला और आकाशगंगा, ये दोनों का है पृथ्वी की एक मंदाकिनी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह है, ठीक है। ग्रहों को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक आंतरिक एक बाह्य। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये जो शुरुआत के 4 ग्रह है दूरी पर, ठीक है, वो हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति, शनि, यूरेन, नेपच्यून ये हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। सूर्य से सबसे निकटतम तारा जो होता है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी कहलाता है अगर तारा पूछा जाता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष बताई गई है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हम जान चुके हैं बुध ग्रह है। साथ ही साथ एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 104 किलोमीटर या 9.46 गुणे 105 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देना है। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ये सारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये सारे नाम। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह बृहस्पति माना जाता है। मंगल ग्रह अर्थात रेड जो प्लेनेट है इसका रंग लाल होता है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। जी हाँ, इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड जिसके कारण मंगल ग्रह लाल कलर का दिखता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से? एक फोबोस है, एक डिमोस है।
इसके साथ ही ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे? केपलर ने ग्रहों के संबंधी नियम दिए थे। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो बृहस्पति और मंगल के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10 की घाते यहाँ पे 7 होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड की बात करेंगे। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, लगभग सभी जानते हैं। साथ ही साथ शनि ग्रह के चारों कितने चमकदार वलय दिखाई देते हैं? तो 7 चमकदार वलय दिखाई देते हैं। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? तो शनि ग्रह का जो जल घनत्व है जो घनत्व है वह जल से भी कम है। जी हाँ, शनि ग्रह का घनत्व की अगर बात करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ। उत्तरी गोलार्ध अर्थात कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध अर्थात मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर जो है दिन रात होता है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब दिखता है? अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा दिखता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को दिखता है। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत भूमध्य रेखा कहलाती है। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो एक देशांतर का अंतर 4 मिनट का होता है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, 21 जून को चमकता है। मकर रेखा पर सूर्य चमकता है 22 दिसंबर को। एंड सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। और अपसौर उपसौर इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अपसौर सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और ये घटना 4 जुलाई को होती है। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की घटना को उपसौर कहते हैं और यह इसकी घटना 3 जनवरी को होती है। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट का होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे अधिक टाइम जोन रूस में 11, अमेरिका में 9 और ऑस्ट्रेलिया में 3 है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आना जाना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा व सूर्य के बीच का आना जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है। विषुवत रेखा मकर रेखा कर्क रेखा गुजरती है तो किस पर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप पर गुजरती है। तो ये थे महत्वपूर्ण आज हमने जो आपके एग्जाम पर पर्यावरणीय भूगोल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कंसेप्ट हमने पूरा किया। आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए क्योंकि तैयारी दोस्तों आउट ऑफ 150 में आज सब्जेक्ट की करना है, तभी आप 125 प्लस का स्कोर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।